आप जाते हैं काफिला के साथ फॉर्च्यूनर पे जाते हैं, लेकिन अनोखा दृश्य आपको इस बक्सर से देखने को मिलेगा। किस तरह से घोड़े पर सवार होकर ओम जी यादव रक्तदान के बाद अब जो है मतदान के लिए जा रहे हैं। ये अनोखा दृश्य है, आखिरकार क्यों? अनोखा दृश्य नहीं है, हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो अनोखा तो हमको ऑलरेडी पहले से ही अनोखा है कि क्योंकि हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और घोड़ा की सवारी इसलिए कि हमारे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है, BMW गाड़ी नहीं है। एक मेरे दोस्त का ये घोड़ा है, उसी घोड़े पर बैठ कर जा रहे हैं मतदान करने के लिए। पहले रक्तदान किए, थोड़ा थकावट टाइप का हमको महसूस हो रहा था, तो वो भाई बोला कि मेरे पास घोड़ा है, गाड़ी तो नहीं है भैया, मेरे पास घोड़ा है, आप घोड़ा से चलिएगा। तो हम कहें तो घोड़ा ही से मतदान करने चले। आपने राजनीति और वोट मांगने के तरीके को एकदम 360 डिग्री घुमा दिया है। पहले रक्तदान कर रहे हैं, फिर अब जो है घोड़ा पे सवार होकर मतदान करें, उसके बाद जाएंगे जलपान करेंगे, उसके बाद ही जलपान, मतदान करने के बाद ही जलपान करेंगे। और घोड़ा की सवारी राजनीति में इस समय धन पशुओं का बहुत बोल चला हो गया, और धन पशुओं के सामने हम लोग बहुत कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि समाज धन पशुओं के पीछे इतना गोल गोल उन लोग को घुमा दे रहा है, लॉलीपॉप देकर कि ये करा देंगे वो करा देंगे। समाज मुड़ा हुआ, इसी उसी समाज को जगाने के लिए हम निर्दलीय चुनाव लड़े हैं कि आप लोग, एक गरीब का बेटा भी नेता बने तो कैसे बनेगा, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। बाकी अमीर का लड़का कहीं आसाम से आकर चुनाव लड़ेगा, कोई बैकुंठपुर से चुनाव आकर लड़ेगा, कोई भागलपुर से चुनाव आकर लड़ेगा, कोई कहीं से आकर चुनाव लड़ेगा। बाकी बक्सर का बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा। इसके चलते हम इस अलग जगाने के लिए अकेले ही हम चुनाव में लड़े हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और हमेशा ये अलग होकर ही चुनाव लड़ेंगे। बक्सर के विकास की बात करने वाले के साथ रहेंगे, बक्सर के विकास की ही बात करेंगे। पशु की सवारी करेंगे, बस पशुओं की सवारी की। पशु मेरा भाई है, इसको खाना पीना हमारी तरफ से है, हमारा दोस्त मित्र कर रहा है, सेवा हो रही है, तब पशु है। पशु का मान सम्मान नहीं है। हम जो दूध पीते हैं गौ माता का, वो भी तो पशु है, आखिर उनका भी तो दूध पीते हैं हम ना, तो वो उसमें नहीं है। इसका शिकायत हो गया, मैंने पैसा लूट कर फॉर्च्यूनर कीन कर फॉर्च्यूनर पर चले तो ठीक है, एक पशु हमारे साथी है उस पर चल रहे हैं तो शिकायत हो गया। हमारे पास लूटने वाला तो मशीन तो है नहीं, इसलिए घोड़ा है, मेरे दोस्त के घोड़े पर घूम रहे हैं। किसके पास लूटने वाली मशीन है? अरे और नहीं तो जो फॉर्च्यूनर पर चल रहे हैं, पूछिएगा कहाँ फॉर्च्यूनर आ गया भाई। आज 10 साल से एक विधायक जी है यहाँ पे, जिनको आप किला वाले बाबा कहते हैं। किला वाले बाबा हैं, उनके पास भी पहले साइकिल हुआ करता था, फॉर्च्यूनर पर घूम रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं समझ में कहाँ फॉर्च्यूनर आ गया, कौन कमाई और कौन रेशियो से भाग रहे हैं आप, उसका खर्च कहाँ ले आ रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई पूछने वाला है? बक्सर की जनता को वो विकास के लिए, बक्सर की जनता कभी उनसे सवाल जवाब किया है? इस चुनाव से पहले बक्सर का विकास के लिए कभी जाकर सांसद ले चाहे विधायक से तर्क किया है? नहीं। जब चुनाव आता है जाति और पार्टी में बंटकर मतदान करते हैं, और फिर बक्सर को 5 वर्ष जनता से क्या अपील करेंगे, जाति पाति या फिर विकास के नाम पे? बक्सर के जनता से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जाति पार्टी से उठकर बक्सर के विकास की जो बात करें उसको अपना मतदान कीजिए। ओके सर।